सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया कि भाई मुझे इसके लिए दो दो चाहिए, एक का नाम रख दोगे डेस्कटॉप। अभी हम सिर्फ डेस्कटॉप को सेट कर रहे हैं, मोबाइल वाले को चेक करते हैं। फिर आपने बनाया div डॉट रो। div के अंदर मुझे दो कॉलम चाहिए, div डॉट कॉलम मल्टीप्लाई टू, तो दो कॉलम आ गए। एक कॉलम को मैंने बोला भाई 2 चाहिए, दूसरे कॉलम को मैंने बोला 8 चाहिए। उसके बाद अब मुझे पता है कि दो वाले को मुझे नैबर बनाना है, तो नैबर यूएल मल्टीप्लाई, यूएल के अंदर li मल्टीप्लाई 4 होम बना दो, डैशबोर्ड। अब ये तीसरी बार है और ये आखिरी बार है, इसके बाद नहीं बना दो अब, फिर बस इसके बाद बनना चाहिए, क्योंकि ये इतना मुश्किल है नहीं जितना हमने लिया है। हम जब तक बूटस्ट्रैप को खुद अपने हाथों से ट्राई नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ भी नहीं होगा। अब आपके पास यहां पर आए, यहां पर आके इसको रन करते हैं। गो लाइव किया हमने इसको। सिंपल हमारे राइट साइड पर ये कुछ ऑप्शन बने हुए आगे, ये बिल्कुल इसके साथ चिपके पड़े हैं, इसको नीचे लेके आना है। तो भैया एक क्लास थी जिसका नाम था मार्जिन टॉप, एम्प्टी -4 पास कर दिया, तो ये आपका थोड़ा सा ऊपर से नीचे आ जाए। अब मुझे इसके सामने ही अपना दूसरा, तो जब ये काम कंप्लीट हो गया तो ये आपको ऑप्शन देता है कि प्रशांत मातो भाई मुझे पता है तुमने बहुत कोड कर लिया है, इसको सिंपल कोलैप्स कर दो। ये पूरा कंटेनर बंद हो गया। ये इजी तभी रहेगा जब आप इसके ऊपर ऑप्शन डालोगे कि भाई ये साइड बार है, अपने आप को बताने के लिए कि ये एक साइड बार बना हुआ है। जब ये कमेंट आएगा ना तो अच्छा यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां खत्म हो रहा है, तो अब इस साइड बार में कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद इसके अंदर, अब इसके अंदर फिर से रो बनाना है। फिर से क्या बनाना है? रो बनाना है। अब इसमें दो कॉलम है, एक लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है अटेंडेंस, राइट साइड पे लिखा हुआ है आपके कोर्स का नाम। आपने सिंपल क्या करना है, div डॉट कॉलम, यहां पर आए कॉल। अब मुझे दो कॉलम चाहिए, तो सबसे पहले मैंने डिफाइन क्या किया, रो किया। कॉलम से स्टार्ट नहीं करना, पहले कहां से स्टार्ट करना है, रो से। कॉलम और कॉल -lg -6, दोनों को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। यह आ गया, यहां पे लिखा हुआ आ गया अटेंडेंस, और यहां लिखा हुआ आ गया, और यहां लिखा हुआ आ गया आपका कोर्स का नाम, जो कि सबसे बड़ी जिंदगी की गलती है, वेब एंड मोबाइल। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, यहां पे आते हैं तो ये दो आ गए, अटेंडेंस और वेब एंड मोबाइल। उसके बाद आप यहां पर आए। अब देखें, आपने यहां पर आकर सबसे पहले चेक करना है कि कितना बैकग्राउंड कलर कितना आया, स्टाइल बैकग्राउंड कलर रेड। तो अब पता है कि भाई ये इतना आ रहा है, ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट इतना शो कर रहा है, इसलिए कि हमने इतना ज्यादा जूम किया हुआ है। इसको हम लेके जाते हैं 100% पे। ये 100% पे यूं करके शो हो रहा है कि आपका अटेंडेंस और ये आपका वेब एंड मोबाइल। ये हमारे पास कॉल 6 आ गया और ये भी आपके पास ये आ गया। अब यहां जाते हैं, देखें आपने कितना दिया था, दो राइट कितने होंगे, 10। तो भाई इसको कंप्लीट करने के लिए इसको क्या लगाऊंगा, 10 लगाऊंगा, ताकि ये फुल रो पे आए। तो मैंने क्या पास कर दिया, 10 पास कर दिया। अब मैं इधर आया, अब ये पूरे रो पे आ गया। अब मुझे ये टेक्स्ट तो यही चाहिए, लेकिन इसको मुझे यहां लेके आना है। ये आपके इस साइड पे बना हुआ है, अटेंडेंस वाला कोर्स का नाम इस साइड बना हुआ है, तो कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए तो हमने चीजें सीखी थी, स्टाइल। वैसे आपको इनलाइन स्टाइलिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन अभी जल्दी के लिए हम कर रहे हैं, राइट पास कर दिया, टेक्स्ट अलाइन राइट, तो आपका कोर्स कहां पे चला गया, राइट साइड पे चला गया। मुझे इसके अंदर एक और कार्ड चाहिए, तो मैंने कहा भाई
एक बना दो बटन, और बटन के ऊपर आपने बोल दिया, ये लिख दो वेब एंड मोबाइल, इसकी क्लास दे दी BTN। तुम्हारे पास एक ये बटन की सूरत में आ गया BTN माइनस प्राइमरी, जो भी कलर आपने पास करना है, तुम्हारे पास एक प्राइमरी कलर का बटन बना हुआ आ गया। अब मुझे इससे नीचे 4 कार्ड है मेरे ख्याल में, अभी मैंने देखा 4 कार्ड बने हुए हैं। तो आप यहां पर आए, अब सिंपल आपने करना क्या है, मुझे राइट साइड वाले को फिक्स करना है। तो भाई राइट साइड वाले को फिक्स करने के लिए इधर आए, स्टाइल आपने पास कर दिया, हाइट पास कर दी, हाइट 100 वर्टिकल, और आपने इसका बैकग्राउंड कलर जो सेट करना है वो आपने कर दिया। तुम्हारे पास राइट साइड पे ये आ गया, लेकिन ये तो मुझे ऊपर से चाहिए था, ऐसे है ना भैया। तो आपने क्या किया, आपने बोला अच्छा भाई ऐसा करो PT कि आप इसमें मार्जिन मत डालो, इसमें सिंपल पैडिंग डालो। आ रही है समझ? M और P तो पढ़ के आए हैं ना, M मार्जिन थी, P क्या है, पैडिंग। तो अब ये पैडिंग भी आ गई, और कहां से स्टार्ट हो गया, ऊपर से स्टार्ट हो गया, और ये फुल हो गया। अब मुझे यहाँ पे 4 कार्ड बनाने हैं। तो भाई इस 4 कार्ड के लिए फिर से इस अब कोड को पहले सेट करना है। राइट क्लिक किया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट के बाद अब ये आपको यहाँ पे क्लिक किया, ये कहां से लेके कहां तक बंद हो रहा है। तो ये आपके पास यहां से स्टार्ट हुआ इस रो से, और ये इधर आके क्लोज हो गया। जहां क्लोज हुआ, इसके बाद आपने एक नया फिर से रो बना दिया। उस रो के अंदर 4 कार्ड बने हुए हैं, तो कॉलम मल्टीप्लाई 4, तो 4 कॉलम आ गया। कॉल माइनस LG माइनस 4, ये आपने कॉपी किया, यहां पर आके आपने ये पेस्ट कर दिया, ये 4 कॉलम आ गए। इसके अंदर आपने एक कार्ड बना दिया, यहां पर भी आके आपने एक कार्ड बना दिया। क्लासेस के नाम आपको पता होना चाहिए, तभी ये काम हो सकेगा। उसके बाद आपने कार्ड बना दिया, फिर एक और कार्ड आपने कॉल करा दिया। ये 4 कार्ड आपके बन गए। इसके अंदर आपने H1 बोला कि भाई अटेंडेंस लिखा हुआ आ जाए। इसके अंदर आपने लिखा क्विज, इसके अंदर आपने लिखा पेमेंट। अब हम यहां पे आते हैं, तुम्हारे पास अभी ये 3 कार्ड आ रहे हैं, क्यों, क्या हमें तो 4 कार्ड चाहिए थे। तो भाई आपकी मिस्टेक है ना, 4 की जगह क्या लगाना था, 3, ताकि 4 3 जा 12, टोटल 12 कॉलम हो जाए। और लास्ट वाले में क्या लिखा हुआ है, असाइनमेंट। तो हम यहाँ पे आए असाइनमेंट, तुम्हारे पास ये 4 कार्ड बने हुए हैं। अब इसको अब ये जो टेक्स्ट है आपके पास जब फुल पे आएगा तो ये 4 कार्ड आ गए। उससे नीचे आपके पास टोटल एक सिंपल वो बना हुआ है, क्या नाम है, टेबल बना हुआ है। तो भाई टेबल बनाने के लिए सबसे पहले अब मैं क्या करूंगा, इस रो को बंद कर दूंगा। ये रो को यहां से आकर बंद कर दिया, ये रो बिल्कुल सेट हो गया है। यहां पे आया, एक नया रो स्टार्ट किया। अब मुझे बताया कि टेबल पूरा मुझे 12 कॉलम पे चाहिए। जब आपका टेबल आ रहा है वो 12 कॉलम पे है, तो कॉल यहां पर आए, कॉल माइनस LG माइनस 12, और यहां पे आके आपने सर्च कर लिया बूटस्ट्रैप का टेबल। बूटस्ट्रैप सर्च किया आपने, यहां पर आए, आपने सर्च किया टेबल, और टेबल में जाकर आपने ये कोड उठाया, यहां से कॉपी किया, और यहां पे इस 12 कॉलम के अंदर आके पेस्ट कर दिया। तो यहां पर आए, ये आपका टेबल बना हुआ आ गया। स्पेस चाहिए, स्पेस के लिए एक क्लास हमने बनाई थी empty, हमने नहीं, बूटस्ट्रैप ने बना के दी है, empty माइनस 4 मार्जिन टॉप, ये मार्जिन टॉप आ गया। तो ये डैशबोर्ड बन गया।
अब मुझे अटेंडेंस वाला बनाना है, तो भैया सिंपल क्या करना है, पूरा कोड उठाया, कॉपी किया, यहां पर आया, एक पेज कर दिया अटेंडेंस डॉट HTML, अटेंडेंस 1 के नाम से दे देते हैं, तो ये हमारे पास पेस्ट हो गया। अब मुझे अटेंडेंस के अंदर वीकली जो भी आपका डेटा दिखाना है, अभी सपोज कि मुझे अटेंडेंस के अंदर जब मैं इस पर क्लिक करूं तो मैं अटेंडेंस वाले पेज पे चला जाऊं और वहां पर सिर्फ और सिर्फ मुझे बाकी सब डेटा हटाना है। तो मैंने कहा भाई जितने भी बाकी कार्ड हैं सिर्फ से मुझे अभी के लिए नीचे टेबल चाहिए, ऊपर कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये जितने भी कॉलम आपने बनाए थे, जितने भी रो आपने बनाए थे, ये सारे आपने बंद कर दिए, ये आपने बंद कर दिया। अब हम इधर आते हैं। अब मैंने कहा अटेंडेंस मेरे पास क्लिकेबल होना चाहिए, तो यहां पर आए, अटेंडेंस के अंदर क्लिकेबल के लिए क्या लगाते हैं, ए का टैग। हम यहां पर आए, ए का टैग दिया इसको और इसको बोला ./attendance1.html और उठाकर इसके बीच में रख दिया, तो हमारे पास ये आ गया। अटेंडेंस पे क्लिक करूंगा तो ये अटेंडेंस वाला पेज आ गया। साइड बार वैसे का वैसा रहा, सिर्फ चेंज क्या हुआ, ये कंटेंट चेंज होता जाएगा। सही है भाई। तो अब इसको बनाने में कोई मसला है, अब हम बना पाएंगे, अभी भी मसला आएगा? अब तो हो जाएगा ना, या नहीं होगा? अटेंडेंस है, भले कैसा व्यू आ रहा है, मेरे पास तो स्टूडेंट डैशबोर्ड है। ओ अब ये इस टाइप के सिंपल टैब बार के लिए आपके पास यहां सर्च करोगे टैब्स, ये आपके पास बूटस्ट्रैप में टैब्स भी दिए हुए हैं। ये आप देख रहे हो, ये ऑप्शन, ये टैब्स तक बने हुए हैं। ये टैब भी आप इजीली पास करा सकते हो। इस पे क्लिक हो तो ये शो हो जाए, इस पे क्लिक हो, ये सारे टैब भी आप बना सकते हो। अब है कि ये पूरे का पूरा मैं बनाऊं, तो फिर मैं ही बनाऊं। तो आप ट्राई करो, कहीं मसला आता है। देखिए चीज आपको लग बड़ा मुश्किल रहा होगा कि पत्नी क्या दे दिया, लेकिन इसको बनाने के बाद आप किसी भी टाइप का डैशबोर्ड बना पाओगे। टाइम लगेगा इसके ऊपर, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक एग्जांपल है कि भाई पूरा SMIT का डैशबोर्ड एक दो ने तो बना भी लिया है, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं कि भाई कोड की नहीं, यार मेरे पास ये मसला आ रहा है, इसमें हेल्प कर दो, सिर्फ हेल्प। सही है भाई। कोड नहीं ना, वही सबसे पहले यही तो बात की है, कोड नहीं लेना। हाँ लेकिन फिर फायदा नहीं है ना, तो फिर फायदा क्या? अभी इसमें कोई सवाल है यहां तक? जी जी, इसको कॉपी किया, ये कोड एयरफोर्स से रख, वेरी गुड। मुझे पता है बहुत जरूरत है भाई। तो ये कोड मैंने एयरफोर्स शेयर के ऊपर रख दिया, आप वहां से उठा सकते हो। वहां से जो पहली लिंक थी वो नहीं उठाना, ये उठाना। नहीं वो नहीं उठाओ ना यार, उससे फिर आप कहीं और पहुंच जाओगे और फिर वापसी यहां नहीं आओगे। एंकर टैग एक पेज से दूसरे पेज पे, ये नहीं करना ना भाई। क्लाइंट के साथ तो
ऐसा करोगे तो नेक्स्ट टाइम कभी भी नहीं आएगा और रिपोर्ट कर देगा अकाउंट। सही है भाई। तो अब ये बना पाएंगे डैशबोर्ड? अब इसमें कोई मसला है? अच्छा, ओके ओके। सिंपल। हाँ, ये पूरा एक अलग डैशबोर्ड वाला, जैसे आपके पास अटेंडेंस और वो लिखा हुआ आ रहा है ना कोर्स वाला, तो हमने एक अलग रो बनाया है, इसके लिए अलग से रो बनाओ। हाँ, इसके लिए आप साइड बार वाला, ये देखो, इसका अपना फिर साइड बार यूज करोगे, जिसका अपना बाइट बाइट डिफॉल्ट है ना बूटस्ट्रैप का, वो वाला आपको यूज करना होगा, उसको ट्राई कर सकते हो। वरना नहीं तो अक्सर क्या हो कह रहा है यहाँ पे इसकी विड्थ सेट कर रहा है, इधर जा, जब इस पे क्लिक होता है तो उसकी विड्थ कम हो जाती है, जब इस पे क्लिक करते हो तो वो विड्थ ज्यादा कर देता है। जावास्क्रिप्ट के जरिए इसने इस बटन पे क्लिकेबल लगाया हुआ है, क्लिक हो तो आइकन भी चेंज करवा देता है, आइकन भी दूसरा आ जाता है और विड्थ भी कम हो जाती है। जब बड़ा होता है तो विड्थ ज्यादा करते हैं, जितनी विड्थ है उसके ऊपर वो खेल रहा है। ये वाली, हाँ, ये हाइट बढ़ेगी और इसको आप मार्जिन टॉप दोगे, ये अलग, ताकि ये मार्जिन टॉप पे रहे और इसकी हाइट बढ़ी रहे, ताकि राइट साइड से आपका ये होता है। हाँ, ये भी लगा सकते हैं एनिमेशन, लेकिन एनिमेशन ना बूटस्ट्रैप की थोड़ी डिफिकल्ट लगाना, इसके लिए फिर आप की फ्रेम की साइड मूव करते हो। हाँ, वो समझा, वही सिखा रहा हूँ, उसका वही है। दो दो अलग अलग इसने कार्ड बनाया है, कार्ड के हेडर सेट किया हुआ है, हेडर का आपने कलर दिया हुआ है। मतलब आपके पास जैसे अगर मुझे ये आपके पास आ रहा है, हम होम पे जाते हैं, ये हमारा होम है। अब मैंने अटेंडेंस के नीचे कुछ और लिखना है, मतलब कि यहाँ पे जाकर आपने बोला भाई, अब सबसे पहले तो आपने कार्ड की हाइट सेट करनी है। आप इधर आए, आपने बोला भाई इसके अंदर जाओ, डॉट कार्ड, जितने भी कार्ड हैं उनकी बाय डिफॉल्ट हाइट 400 पिक्सल कर दो। तो ये क्या करेगा, जितने भी कार्ड थे उनकी सबसे पहले इसने हाइट फिक्स कर दी, इतनी इतनी हाइट हो जाए। अब आपने उसके बाद बोला कि कार्ड के अंदर ये जो अटेंडेंस लिखा आ रहा है, मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं यहां पे आया, एक बनाया डिव को आपने कॉल कराया स्टाइल। अब आपको पता कि मुझे 200 तक चाहिए, मैंने हाइट कितनी पास कर दी, 200, और अटेंडेंस उठाकर इसको दे दिया। और इससे नीचे मैंने बोला एक सिंपल पैराग्राफ होगा, जो भी आपके पास टेक्स्ट लिखा हो, और मैंने यहां पर आकर बोला कि भाई इसका बैकग्राउंड कलर रेड सेट कर देना। तो यहां पर आए, हमारे पास अटेंडेंस के अंदर, अच्छा हम अटेंडेंस के पेज पे खड़े हैं, हमें ये काम मेन पेज पे करना है, तो हम यहां से ये पूरा कॉपी करते हैं। यहां से हमारे पास ये पूरा कॉपी किया हमने, पूरा ये डिव यहां से लेके सही है। और इधर आए, इसके अंदर सबसे पहले ये अटेंडेंस, हम यही जगह फिर से बना, कार्ड है, कार्ड के अंदर हमें एक और कॉलम चाहिए, एक बनाया डिव की आपने स्टाइलिंग कर दी हाइट 200, बैकग्राउंड कलर आपने ये सेट कर दिया, और ये H1 उठाकर इसके अंदर दे दिया। और उसके बाद आपने बोला एक और डिव, जिसकी आपने हाइट स्टाइल हाइट दे दी 200 पिक्सल इसकी भी, और इसमें आपने H2 के अंदर कुछ टेक्स्ट, तुम्हारे पास ये आ गया ऊपर वाला कंटेनर, ये आ गया नीचे वाला कंटेनर। तो अब इसमें आप जो भी लिखोगे उसका बैकग्राउंड कलर वो
सेट करता जाएगा। और मेन कार्ड की हाइट आप यहां से सेट कर रहे हो, कि जो आपका मेन कार्ड है, अब इसकी थी 200, तो बाय डिफॉल्ट वो अपने आप को सेट करेगा कि बाय डिफॉल्ट 200 थी, 100 ऊपर वाले को दिया उसने, 100 नीचे वाले को। वो अब हो जाएगा या नहीं? अब तो हो जाएगा ना भाई। अगर इसके बाद भी नहीं हुआ तो 1000 रुपये सिलानी को बोलना, वापसी करते। ये बूट सब समझ नहीं आ रही। हाँ, उम्मीद है कि भाई मसला है कि समझ ही नहीं आ रहा, तो कोशिश करो। लेकिन अगर अभी तक भी समझ नहीं आ रहा ना, तो यार टाइम लगाओ इसके ऊपर। इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज, अब सिंपल इसके कंटेनर कैसे बने हुए हैं, इसके ऊपर बॉर्डर रेडियस कैसे सेट हो रहा है, आप इसको सामने रख के बनाओगे ना, और एग्जैक्ट इस टाइप का बनाओगे तो मजा आएगा। आपने इस 100% ट्राई करना है कि यही डैशबोर्ड बने। मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा, स्टूडेंट डैशबोर्ड की बात कर रहा हूँ। पहले आपने अभी सिर्फ स्टूडेंट डैशबोर्ड बनाना है, ये भले मत बनाए। और ये उल्टा वो मुश्किल है, ये आसान है। इसमें तो इतने ऑप्शन भी नहीं है। प्रोफाइल बेचारी, बस प्रोफाइल सेट करो, अटेंडेंस में सिंपल कैलेंडर लगाया हुआ है, इसमें पेमेंट नहीं करनी, वो पेमेंट आती है और वो यहाँ दिखाई हुई थी। तो ये सीन है। तो अब मेरे ख्याल में बन जाएगा। अगर अब भी नहीं बना तो मसला है भाई। मैं ये शेयर कर, इसका कोड मैं गिटअप पे अपलोड करके, क्योंकि मेरे भाई ने फिर ना किसी ने लाजमी एयरपोर्ट पे फिर से, पता है मसला है ना, तो इसलिए अच्छा है कि वो देखो ही नहीं। तो हम यहाँ जाके एक रिपोजिटरी बना देता हूँ और उसके ऊपर कोड अपलोड कर देता हूँ। तो अब तक जितनी भी इस क्लासेस का हमने बूटस्ट्रैप का कोड किया है, वो पूरे का पूरा आपको यहाँ मिल जाएगा। इसमें से हमने जितना भी मॉडल का काम किया था, जितना भी कॉलम्स का काम किया, जितने भी मॉडल बनाए थे, साइन अप के मॉडल, अटेंडेंस का, ये सब आपको इस रिपोजिटरी से मिल जाएगा। तो ये आपके पास रिपोजिटरी की लिंक मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसमें आपके पास सबके सब क्लासेस का काम है अटेंडेंस 1 और SMIT डॉट डाट। इसमें आपको डैशबोर्ड का कोड मिल जाएगा, जो हमने डैशबोर्ड का कोड किया हुआ। बाकी सब में हमने कई मॉडल की स्टाइलिंग की है, ये सब स्टाइलिंग की है। ठीक है भाई। अब हम आते हैं वापसी एनिमेशन के ऊपर, कि एनिमेशन को जो हम कर रहे थे उसको फिर से स्टार्ट करते हैं और उस पर एक थोड़ा सा काम करते हैं। हम यहाँ पर आए, हमने एक नई क्लास बना ली। सिंपल वाली तो हमें इजीली समझ आ गई है कि भाई सिंपल कैसे होगी। अब हम चाहते हैं उसके अंदर मल्टीपल टाइम सिंपल कलर चेंज होता जाए, कि बार बार अलग अलग टाइप का कलर आ रहा हो। अच्छा, ये ना आप याद नहीं रख सकते, मतलब इसके स्टेप्स जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आपको एनिमेशन की स्टाइलिंग याद होगी। मैंने यहाँ पे आके H1 अब आपने ये लगाया, आप सबसे पहले मुझे स्टाइलिंग लगानी है, स्टाइल लगाया H1 पे जाकर आपने इसकी एक क्लास बना दी एनिमेशन 2 के नाम से, और ये आपने यहां पर आकर
इसको दे दी। सबसे पहले हमें पता है कि भाई हमें टेक्स्ट को शो ही नहीं कराना, तो हमने क्या लगा दिया, अब ओवरफ्लो हिडन, कि आपका टेक्स्ट शो ही ना हो। दूसरी चीज आप बनाओगे एनिमेशन का नाम। एनिमेशन का क्या बनाना होता है, नेम, तो आपने दे दिया टाइपिंग 1 के नाम से। तीसरा आप देते हो एनिमेशन ड्यूरेशन, इसमें आपका टाइम होता है घंटे, सेकंड, मिली सेकंड, अभी हम सिर्फ सेकंड लगा रहे हैं। उसके बाद आप इधर आए, आप सबसे पहले इसको बोलते हो की फ्रेम, फिर अपने इफेक्ट का नाम जो आपने यहां डिफाइन किया होगा, टाइपिंग 1, और इसके अंदर जाकर आपने सबसे पहले बोला फ्रॉम, सेकंड पे आपने इसको बोल दिया 2, फ्रॉम में जाकर आपने पास कर दी विड्थ, बाय डिफॉल्ट 0, और ये अभी हम थोड़ी देर पहले कर चुके थे 100%। इस पे क्या होता है, इस पे आपके सिंपल एक वो एनिमेशन का इफेक्ट दिखा देते हैं और टेक्स्ट आपके पास शो होता हुआ नजर आ रहा होता है। अब ये आपके पास बाय डिफॉल्ट हो रहा क्या है, ये वही मसला हो रहा है। अब आप यहां पर आए, यहां पे आपने प्रॉपर्टी लगाई थी वर्ड रैप, प्रॉपर्टी का नाम यहां से चेक करते हैं हमने, वर्ड स्पेस, वर्ड स्पेस क्या था, वाइस स्पेस, वाइट स्पेस, और इसमें आपने नो रैप लगाया था। ऐसी थी, इसको एक बार चेक कर लेते हैं भाई, याद नहीं हमें। हमने यहां पर आकर वाइट स्पेस नो रैप, सही। अब हम यहां आते हैं और अब हम पेज पे रिफ्रेश करते हैं, तो अब ये 1 बाय 1 वर्ड लिखता हुआ जा रहा है। अब ऐसा उसको लग रहा है कि ये वर्ड लिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है, ये सिर्फ टेक्स्ट की हाई विड्थ को बढ़ाता जा रहा है। ये हमें पता है, यूजर को तो नहीं पता ना। हाँ, ये यूजर को नहीं पता। हाँ, वो मतलब सब पे आप जितने भी मतलब जितनी भी है फिर वो सब पे आप लगा सकते हो। मतलब अब अगर इसकी जगह, जैसे मिसाल के तौर पे आपने यहां पर आकर इसकी अगर स्टाइलिंग की होती, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और रेड कलर के, तुम्हारे पास ये खुद ब खुद उसको ही बढ़ा रहा होता। सिर्फ हो रहा क्या है, पीछे बाय डिफॉल्ट विड्थ इंक्रीज हो रही है, कि बाय डिफॉल्ट अब भले वो इमेज है तो इमेज भी यूं करके होगी, क्योंकि ये विड्थ खोलता जा रहा है बस। अब वो चाहे आप टेक्स्ट पे लगाओ, चाहे किसी भी चीज पे लगा सकते। नए बार पे कैसे, ये तो फर्स्ट टाइम देखा है। नए बार पे कैसे ये एनिमेशन, क्या बार बार खोलोगे उसको दिखाओगे खुल रहा है वेबसाइट? नए बार पे नहीं लगानी, वैसे लगा, लेकिन वो विड्थ उसकी बढ़ाता जाएगा। नहीं नहीं, ये तरीका बिल्कुल मतलब नए बार तो फिक्स होनी चाहिए फर्स्ट टाइम, उसको नजर आए, वरना वो परेशान रहेगा पत्नी ये क्या खोल रहा है। क्योंकि आप भी किसी की वेबसाइट पे जाओ, आप पासवर्ड भी वो लगाते हो कि पत्नी ये स्टोर तो नहीं कर रहा पीछे, कि वो मेरा पासवर्ड जीमेल वाला ना लगाना, ऐसी है ना। तो इसी तरह यूजर भी सोच रहा होगा पत्नी क्या खोलने जा रहा है, क्या चीज स्टोर कर रहा है पीछे, इसलिए इससे बचना है। अच्छा, उसके बाद अब हमें करना है कि भाई मुझे इसके अंदर मल्टीपल कलर इफेक्ट डालना है। मल्टीपल कलर इफेक्ट के लिए आपको सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर ये आपने सेट किया। हम बाकी सब फाइलें बंद कर देते हैं, क्लोज ऑल। हमें एक ये खोलनी है, अभी यहां से हम निकाल रहे होंगे, और ये एनिमेशन की स्टाइलिंग करनी है। अच्छा, ये आप याद नहीं रख सकते, इसलिए हम यहां से देख देख के स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी किस टाइम काम करना है वो आप इजीली याद नहीं कर रख पाते। तो सबसे पहले आपने ये लगाई, अभी तो ये यूं करके हो रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। हम चाहते हैं ये टेक्स्ट के ऊपर आए, टेक्स्ट पर बार बार ये कलर आए। अभी तो इसने बैकग्राउंड कलर मार दिया। ये तो हमने लास्ट क्लास में देखा था ना कि मल्टीपल कलर के लिए आप क्या यूज करते हो, बैकग्राउंड, लीनियर ग्रेडियंट, कितनी डिग्री पे चाहिए और कौन कौन सा कलर चाहिए।
ये तो हम देख चुके हैं ना भाई, जब बैकग्राउंड इमेज लगा रहे थे तो आप प्रॉपर्टी पास करते हो बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट 45 डिग्री के हिसाब से। अगर आप ये नहीं लगाते तो अब जैसे तो मैथ की डिग्री है 180, तो अब ये 180 डिग्री के हिसाब से कलर आपका डिफाइन करेगा। हाँ, ओपेसिटी भी ये आपको कितना हाइड करना है टेक्स्ट। बिल्कुल। तो आपके पास ये जो है ये हमारे पास डिग्री ही थी, था ना कि मैथ कहाँ यूज की है, तो यहाँ पे यूज कर सकते हो थोड़ी थोड़ी। या भाई ये डिग्री लगा सकते हो जितने डिग्री भी आपको चाहिए, नहीं लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट वो अपने हिसाब से आपके पास शो कराएगा। सही सर, फर्क ही नजर नहीं आ रहा, क्या बोलना चाह रहे हो? देखो 270 डिग्री लगाया, अब ये 270 के हिसाब से चल रहा है। पहले यूं करके था, अब ये यूं करके शो हो रहा है। तो ये बैकग्राउंड कलर को किस डिग्री में शो कराना है वो आप बताते हो। पिछली क्लासेस देख लोगे ना तो ये सवाल नहीं। यूट्यूब के चैनल पे या फिर मैंने वैसे व्हाट्सएप वाले ग्रुप पर लिंक शेयर की हुई है, तो ये आपका मसला है ना बॉस। आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको लिंक भेज दूं। जी जी, देखिए डिग्री के अंदर ना बाय डिफॉल्ट हमारे पास, मतलब अगर मैं 90 डिग्री करता हूं तो अब ये 90 डिग्री के हिसाब से कलर दिखा रहा होगा। पहले ये दिखाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, अब ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री तो हाफ होता है ना, ये तो मेन आपकी हाफ स्क्रीन का बात कर रहा है। अब यहाँ डिग्री नहीं सिखा सकता कि डिग्री क्या है, कैसे बनेगी, 90 डिग्री कैसी होगी, 180 का हमें पता है। अब 180 के अंदर हमारे पास यूं करके शो कराएगा। तो ये अब हमारे पास 180 की डिग्री आ गई। और अगर मैं यहां जाके इसकी हाइट बढ़ाएं, हम हाइट 400 पिक्सल करें, तो आपका 4 कलर में शो करा रहा है। तो सब डिग्री यूं करके आ रही है। अब डिग्री को सही करके सीखने के लिए 9 क्लास में जाने की जरूरत नहीं है, ये यहीं से बता देगा। अब ये 90 डिग्री है। सही है भाई? अब कुछ डिग्री समझ आई या अब भी नहीं आई? बिल्कुल। अब हम यहां पे आते हैं। अब हम इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आपको लगानी होती है बैकग्राउंड का साइज। वही अभी करके दिखा रहा हूं ना। ये जब ये टाइपिंग टू इफेक्ट पूरा सीख लोगे ना तो इस पे आ जाएगा। ये पूरा सीखना पड़ेगा, उसके बाद होगा। जल्दी देखना है तो आप सिंपल क्या करो, इसको कॉपी करो। हाँ गुड, आ गया ना वापसी, वेल डन, आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड का साइज। बैकग्राउंड साइज आप पास कराते हो। यहां पर आए, आपने उसको बैकग्राउंड साइज पास करा दिया 300%। अब 300% विड्थ भी और 300% हाइट भी। क्यों 300? क्योंकि आपके जो बाय डिफॉल्ट कलर है वो 4 है। 3 कलर्स के हिसाब से वो बार बार उसको रिपीट कराएगा कि जो आपका कलर है वो बार बार पहले रेड, फिर उसी टेक्स्ट में येलो कलर दिखाएगा, फिर उसी में मल्टीपल कलर दिखाएगा। तो जितनी बार जिस कलर को डिवाइड करना है वो आप इजीली यहां उसको बताओगे। उसके बाद आपने किस चीज के ऊपर लगाना है तो आप ये प्रॉपर्टी पास करते हो वेबकिट। कि आपके पास टेक्स्ट को अपडेट करने के लिए वेबकिट यूज किया जाता है। जब भी वेबकिट यूज होगा तो आपके पास बैकग्राउंड क्लिप होना जरूरी है। बैकग्राउंड क्लिप ये रहा, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जो यहां बताएगा ये कि आपने किस के ऊपर लगानी है। जैसे मैं ये लगाऊंगा ये लाइन हट जाएगी। बैकग्राउंड क्लिप के मतलब किस चीज के ऊपर लगाना है, टेक्स्ट के ऊपर लगाना है, इमेज के ऊपर लगानी है, किस चीज के ऊपर आपने अपनी वेबकिट लगानी है। वेबकिट बाय डिफॉल्ट आपका ब्राउजर, आपके जो
ES6 है या जो आपका ये ब्राउजर है, इसके अंदर स्टोर होती है वेब की जितने भी कलर्स हैं उन सबको स्टोर करके उसकी एक किट बना के रखता है। जैसे ये है ना, ये पूरी एक किट है, ये वाली, ये पूरी एक किट ओपन होती है कि आप यहां से कोई भी कलर का ओपन कर सकते हो। तो ब्राउजर में भी पूरी की पूरी एक किट बना के रखी है, वो आप इजीली यूज कर सकते हो। यहां पे आपने बताया कि आप किसके ऊपर लगाना, टेक्स्ट के ऊपर। यहां बता रहे हो बैकग्राउंड क्लिप कि आपके पास जब भी बैकग्राउंड की वेब किट यूज करोगे, ये आप वेब किट उसकी मंगा रहे हो, उसके लिए आप उसको बताओगे कि किस चीज के ऊपर लगानी है। तो आपने कहा किस पे लगानी है, टेक्स्ट के ऊपर। उसके बाद आपके पास आ गया ग्रेडियंट एनिमेशन। अब ये हम बंद करते हैं, ये जो ऊपर वाली 2 प्रॉपर्टीज थी, और यहां पे आके ये आपने पास कर दिया। यहां पे सबसे पहले कि अब हमारी एनिमेशन का नाम दूसरा होगा। अब हम मिली सेकेंड एक साथ पास करेंगे। पहले क्या था कि हम एनिमेशन और ड्यूरेशन अलग अलग पास कर रहे थे। अब मुझे यहां पर 2 इफेक्ट डालने हैं, एक टाइपिंग का इफेक्ट और एक अपने ग्रेडियंट का इफेक्ट। 2 एनिमेशन साथ यूज करनी है, टेक्स्ट लिखा भी जाए और टेक्स्ट का अलग अलग कलर भी होता जाए। तो 2 एनिमेशन यूज करने के लिए आप सबसे पहले पास करते हो एनिमेशन फर्स्ट इफेक्ट कोमा सेकंड इफेक्ट। आ रही समझ? देखें, मैं अगर अभी के लिए हम इसको हम टेस्ट करके देखते हैं, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, क्योंकि अभी सबके ऊपर से जा रही और ऐसे माशाल्लाह चेहरे बने हुए, पत्नी क्या चल रहा है, पत्नी क्या सिखाना चाह रहे हैं। मुझको यहां से एक कमेंट करते हैं और इसका नाम टाइपिंग 2। अब ये देख रहे हो अब क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम उसने पूरा लिखा और फिर उसके ऊपर वो बाय डिफॉल्ट बार बार कलर चेंज कर रहा है। अब ये क्या है, बार बार कलर चेंज करता रहेगा। अब इसके लिए आपने क्या क्या लगाया, अब ये कलर आपका बार बार ही अपडेट कर रहा होगा। इसके लिए आप इसमें 2 इफेक्ट मार, अभी 3 मिनट है ना, बस 3 मिनट 45 पे जाएगी ना, मैं ऑफ कर दूं। अच्छा अच्छा भाई, सिर्फ अभी आप सिस्टम बंद कर लें, लेकिन जब तक ये चलता है तब तक तो चलता रहे, क्योंकि 45 पे लाइट चली जाएगी। अच्छा, तो अब देखिए आपने यहाँ पे इफेक्ट क्या क्या डाले हैं। सबसे पहले ओवरफ्लो वही का वही, हिडन आपका टेक्स्ट रैप हो जाए। बैकग्राउंड कलर में आपने जो जो कलर उसको बताने हैं, आपने बोला रेड कलर आ जाए, येलो कलर आ जाए, ब्लू कलर आ जाए, जो जो कलर आप दोगे ये वही कलर बार बार आपके पास शो करा रहा होगा। और आपके टेक्स्ट के ऊपर ये बार बार क्यों शो कर रहा है, एक आपने पास किया इनफिनाइट, ये बार बार चलता रहे, ये कभी रुके ही ना। अगर ये हम हटाते हैं और अब हम पेज पे आते हैं, रिफ्रेश किया, अब ये आपके पास बाय डिफॉल्ट जो जिस पे रुका था वही रुक गया। हम चाहते हैं कि नहीं भाई ये चलता ही रहे, इफेक्ट आपके पास चलता ही रहे, तो आपने पास किया इनफिनाइट। इस पे टाइम आप पास करा सकते हो। इसके बाद ये पूरी पूरी एनिमेशन अभी जब सीखेंगे ना, ये सारी की सारी क्लासेस तो समझ सारी की सारी देखेंगे। अभी जो सीख रहे हैं पहले वो तो उसकी टेंशन लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आ गया बैकग्राउंड। कौन सा बैकग्राउंड होना चाहिए, 3 कलर है 300%, वेब किट, बैकग्राउंड क्लिप। सिस्टम तो सबके बंद थे ना, अब तो हो गया बात, क्योंकि
क्योंकि आपके जितने कलर होंगे ना वो आप पास करोगे। अगर 3 कलर है तो 300%, 4 कलर है 400%, 2 कलर है तो 2, अगर एक ही कलर तो 100% पास कराओगे। लेकिन 10 कलर कभी भी पास नहीं कर सकते, क्योंकि विड्थ और हाइट ना, विड्थ भी यही हो, हाइट भी यही हो। वो नहीं बता सकते ना, वो अपने मामला चला रहे हैं। यार इंटरनेट तो चलाओ, अब तक नहीं चला, फिर आप बोलेंगे ऑफ करें ऑफ करें। छोड़ दो क्या बात, बस कोई भी नहीं चाहता आप कामयाब हो ना, तो आपने लड़ाई करनी है इस चीज के लिए कि हमें कामयाब होना है। सिर्फ आपके पेरेंट्स चाहते हैं, आपके साथ बैठने वाला दोस्त भी नहीं चाहता। जी सर, यार नेट तो, हाँ तो नेट तो चलाएं, नेट नेट ही नहीं चला क्लास। अरे हाँ, तो अभी एक चीज तो बताऊं यार प्लीज। आखिर पे था, आखिर नहीं, आखिर पे था कसम से, आखिर पे ही था, आखिरी चीज पे था। पक्का। हाँ अभी नेट चल, अभी नेट चला है, 2 मिनट, 2 मिनट बस। ठीक कोई भी नहीं चाहता कि हम कामयाब हो, अभी नहीं। अच्छा भाई, तो जब तक अभी हम इस इफेक्ट को देख लेते हैं, बाकी ये सब इफेक्ट जब हम सब के सब कर लेंगे ना, तो हमें फिर टेक्स्ट पे एनिमेशन लगाने में कोई मसला नहीं होगा। इसका कोड मैं शेयर करूंगा, लेकिन कल की क्लास में इसको हम फिर से ट्राई करेंगे। इसमें मल्टीपल एनिमेशन लगी हुई है। हाँ, आपने ये सारी की सारी एनिमेशन चेक करनी है, और फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। इसमें हर टाइप की एनिमेशन आपके सामने दिखा रहा है। यूं करके अगर आपके पास टेक्स्ट इस तरह करके शो करना है कि यूजर को डराना है बेचारे को,
तो वो सबके सब आप इफेक्ट यहाँ पर इसके अंदर दिखा सकते हो। यूजर को बोला है, अच्छा ये हम सारी एनिमेशंस हैं मल्टीपल। इसका कोड मैं एयरफोर्स शेयर पे रख रहा हूं, ये आप ट्राई करना। लेकिन कल की क्लास में हर प्रॉपर्टी को हम फिर से देख लेंगे। आप ट्राई करना, जो प्रॉपर्टी आपको मुश्किल लग रही होगी, इसका तो बताया ही नहीं है, ये तो ऐसी कोड उठा के दे दिया है, तो कल हम इसको रिपीट करेंगे और उसको सीखेंगे। लेकिन ये एनिमेशन हमें आनी चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट एनिमेशन हमें यूज करना जरूरी है। ये तो पूरी की पूरी फाइल यहां पर मैंने शेयर कर दी। दूसरा, ये कोड मैंने यहां पर जब अपलोड किया था तो उसमें ये फाइल पड़ी है test.html। इस फाइल के अंदर पूरी की पूरी एनिमेशन है। ओवरऑल जितनी भी एनिमेशन है वो सब के सब हमने इसके अंदर है, आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। test.html के नाम से test.html, इसमें सारी की सारी एनिमेशन का कोड पड़ा हुआ है। इसमें सब में यूज की फ्रेम ही हुआ है। कहीं पर की फ्रेम में, अब जैसे यहां पर की फ्रेम में सिर्फ बॉर्डर का कलर चेंज कर रहा है, बाकी सब वही का वही कर रहा है। कहीं पर की फ्रेम में एनिमेशन में इलेक्ट्रिक मोड डाल रहा है कि थोड़ा सा ब्लिंक हो रहा होगा, बार बार ओपन ऑफ हो रहा होगा, खुल रहा होगा, बंद हो रहा होगा। तो ये सारे के सारे इफेक्ट इस फाइल में है। आप ट्राई करना, नहीं तो कल की क्लास में हम देखते हैं। बाकी कल से हम इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट की साइड पे मूव हो जाएंगे। फ्लेक्स और या फ्लेक्स और ग्रिड करके फिर हम जावास्क्रिप्ट की साइड पे मूव हो जाएंगे। दूसरी चीज, नेक्स्ट वीक आपका CSS का टेस्ट होगा। इससे पहले 2 बैचेस का टेस्ट हुआ है, उसमें किसी के भी अच्छे मार्क्स नहीं आए, क्योंकि इस बार MCQs बहुत मुश्किल है। बूट स्टेप से नहीं है, मीडिया क्यूरी से नहीं है, ओनली CSS का है। तो कोशिश करनी है कि सिर्फ मेरा नहीं, क्योंकि ये व्हाट्सएप के ग्रुप पर ट्रेनर्स के बीच में हुआ है कि हमें सवाल ही नहीं पता कौन से सवाल दिए हैं, तो टेस्ट बहुत मुश्किल है CSS का। सैटरडे को जब हमारा लैब हो, नेक्स्ट सैटरडे, लेकिन जब हमारी क्लास लैब में होगी तब टेस्ट होगा। ठीक है भाई।